अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कानूनसाज काउंसिल के लिए 5 उम्मीदवारों का मुत्तफ़क़ा इंतखाब। विजय शांति, दयाकर, सत्यम, शंकर नायक, डॉक्टर शावन शामिल। राजा सिंह ने रियासती बीजेपी कायदीन पर चीफ मिनिस्टर के साथ खुफिया मुलाकातों का लगाया इल्जाम। पार्टी की रियासती क़यादत को भी बनाया शदीद तनकीद का निशाना। माह रमजान का दूसरा जुमा, मसाजिद में रूह परवर मनाजिर, मुसल्लियान कसी तादाद में नमाज जुमा के लिए हुए जमा। एसी से आ रही थी पुरइसरार आवाजें, कवर खोला तो सांपों का झुंड निकल पड़ा। आंध्र प्रदेश में पेश आया अजीब सानेहा। निजामाबाद में पुलिस तहवील में एक रिमांड कैदी की मुश्तबा हालत में मौत। अफराद खानदान और सियासी समाजी कायदीन का जबरदस्त एहतजाज। रियासत भर में दर्जे हरारत में जबरदस्त इजाफा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज। रंगों के त्योहार होली पर सदर, वजीर आजम, खड़गे, राहुल और प्रियंका समेत दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाई गई होली। होली के मौके पर मस्जिदों को ढांपा जा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। संजय रावत का रिमार्क, कहा बीजेपी ने पूरे मुल्क को मजहबी नफरत में धकेल दिया। और मीर वाइज उमर फारूक को एक बार फिर जुमा के खुतबे से रोक दिया गया। खाना नजरबंदी पर अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद की कड़ी तनकीद। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कानूनसाज काउंसिल के 5 उम्मीदवारों का मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतखाब अमल में आ चुका है। MLA कोटे के तहत 5 MLC नशिस्तों के इंतखाबात में कांग्रेस से 3 और CPI और BRS से एक उम्मीदवार ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। डम्मी उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे दर्जात नामजदगी वापस लेने के बाद से 5 उम्मीदवार मैदान में बचे रहे, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने 5 उम्मीदवारों के मुत्तफ़िक़ा इंतखाब का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के उम्मीदवारों में ए दयाकर, शंकर नायक और विजय शांति हैं, जबकि CPM ने सत्यम और BRS ने डॉक्टर डी श्रवण को उम्मीदवार बनाया था। 5 उम्मीदवारों के मुंतखबा इंतखाब के बाद 9 मुंतखब उम्मीदवारों को पार्टी कायदीन मुबारकबादी दी। वाज़ेह रहे कि 29 मार्च को 5 अराकीन कौंसिल की मियाद खत्म हो जाएगी, जिनमें मोहम्मद महमूद अली, सत्यवती राठौड़, S सुभाष शेट्टी, Y मल्लेशम और मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी मजलिस से शामिल हैं। राजा सिंह ने तेलंगाना के बीजेपी कायदीन पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ खुफिया मुलाकातों का इल्जाम लगाया। बीजेपी MLA राजा सिंह ने अपनी ही पार्टी के कायदीन पर सनसनीखेज इल्जामात लगाते हुए बीजेपी के बाज़ सीनियर कायदीन पर रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खुफिया मुलाकातों का इल्जाम लगाया और किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने सवाल किया कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार पर आ सकती है तो उसके कायदीन इस तरह की छुपी मीटिंगों में क्यों मसरूफ हैं। उन्होंने पार्टी की रियासती क़यादत पर तनकीद की और ये कहते हुए कि तेलंगाना बीजेपी में बहुत से लोग ज़ाफ़रानी पार्टी के मालिक होने के तस्वुर पर यकीन रखते हैं, जो उन्होंने कहा कि पार्टी की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ऐवान में जगदीश रेड्डी के रवैये को निशान तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि जमहूरी इक़दार के तहत आपको एहतजाज का हक़ हासिल है, लेकिन जब आप हुदूद पर कार जाते हैं तो फिर ये कैसी जमहूरियत है। చట్టసభల్లో ప్రజాస్వామ్యానికి పద్ధతి ప్రకారంగా సభకు నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి, సభకు అధిపతి స్పీకర్ గారు. అటువంటి స్పీకర్ గారిని పట్టుకొని సభకు నీ ఒక్కడి కాదు అనేటువంటి మాట్లాడడం అనేటువంటిది ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకం. గౌరవ స్పీకర్ గారు మళ్ళీ అవకాశం ఇచ్చింది పొరపాటు కూడా అవును నీది కాదు అని మాట్లాడుతూ మళ్ళీ కనీసం నన్ను సంప్రదించలే, నన్ను కనీసం నాకు అవకాశం కూడా చెప్పుకోవడానికి అనే మాట మాట్లాడుతూ ఇవన్నీ గమనిస్తున్న పార్టీ నాయకత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ఇది జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు చేసింది తప్పు, స్పీకర్ గారిని సభను ఈ విధంగా మాట్లాడడం మంచిది కాదు అని చెప్తారని అనుకుంటే అది దానికి నిరసనగా నిన్న ధర్నా చేయడం, ఇవాళ నియోజకవర్గాల్లో ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళే మళ్ళీ నిరసన చెప్తున్నారంటే ఇది పూర్తిగా హాస్యాస్పదం. ఇది వాళ్ళకు కనీస జ్ఞానం రావాలి. ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడడానికి సభలో ఏ విధంగా ఉండాలి, సభా వేదికల్లో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో తెలిసి కూడా ఈ విధంగా చేస్తున్నారంటే ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్నారు.
ఇది ప్రజలు గమనించాలని కోరుతాను. సభలకు కొన్ని సాంప్రదాయాలు పద్ధతులు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు అబద్ధం అని అనడానికి కూడా వీల్లేదు. అది ఆ మాటను మనం సత్యదూరం అనాలి. ఇట్లా కొన్ని శాసనసభలో కొన్ని అంశాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో సభకు అధిపతి, సభని ఒక్కడదా అంటే ఎస్ శాసనసభకు అధిపతి అనే పదం దానిలోనే అర్థం కనబడుతుంటే కూడా దాన్ని మీద తిరిగి మళ్ళీ ఒక దళితుడు కాబట్టి ఆ విధంగా వ్యవహరించడం అనేటువంటి మాట మాట్లాడతారు. ఇదే టీఆర్ఎస్ నాయకత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్న, గతంలో చిన్న శాసన మండలి చైర్మన్కి సంబంధించిన అంశం మీద ఏదో కాగితం పారేసిరని చెప్పి మీరు ఇద్దరు సభ్యులను మొత్తం సభ నుంచి కంప్లీట్గా తొలగించినారు, బర్తరఫ్ చేశారు. ఇది మర్చిపోయిన ప్రజాస్వామ్యంలో. అందుకే మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాం, ఇటువంటి మాటలు వద్దు, ఇటువంటి నిరసనలు ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం గమనించాలని కోరుతాం. माह मुबारक व माह सआदत व माह मुक़द्दस माह रमज़ान अपनी रौनकों रहमतों के साथ रवां दवा है। आज माह मुक़द्दस के दूसरे जुमा के मौके पर तमाम मसाजिद में मुसल्लियान का हुजूम उमड़ पड़ा। जामे मस्जिद आलिया गन फाउंडी में भी कसी तादाद में मुसल्लियान नमाज जुमा के लिए जमा हुए थे। खतीब मस्जिद ने जुमा और फिर रमज़ान की अहमियत और इसके फ़यूज़ व बरक़ात पर तफसीली रोशनी डाली। हर मस्जिद में रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। कौमी शाहराहों पर मौजूद औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। महकमे जात, पुलिस, रेवेन्यू और वक्फ बोर्ड के अहदेदार भी इजलास में शरीक थे। संगा रेड्डीता नांदेड़ आकोला डिवीजन और संगा रेड्डीता पटनचेरू कौमी शाहराहों के तोसी मनसूबे के तहत बाज़ औकाफी जायदादें जद में आ रही हैं, जिनमें मसाजिद, दरगाह, कब्रस्तान भी शामिल है। सड़कों के तोसी मनसूबे का जायजा लेते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने मजहबी इबादत गाहों के इन्हिदाम की मुखालिफत की। उन्होंने कहा, तरक्की के नाम पर इबादत गाहों को मुनज़्ज़म करने के बजाय कुछ मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाए। कामारेड्डी मंडल के टिकरियाल बाईपास रोड पर पेट्रोल पंप के करीब एक पैसेंजर ऑटो को पीछे से लॉरी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ऑटो ड्राइवर बरसरे मौके पर हलाक हो गया, जबकि दीगर 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा कामारेड्डी म्यूनसिपलिटी के करीब टिकरियाल में नेशनल हाईवे 44 पर पेश आया। जख्मियों को पुलिस ने फौरी तौर पर इलाज के लिए कामारेड्डी के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। यह हादसा ऐसे वक्त पेश आया जब ऑटो कामारेड्डी से कपरियाल की जानिब जा रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लॉरी ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। हादसे से चंद सेकंड पहले भी लॉरी ड्राइवर ने डिवाइडर को टक्कर मार दी थी। अब नजर एक अजीब व गरीब खबर, जैसा कि आंध्र प्रदेश में एक शख्स उस वक्त शदीद खौफजदा हो गया जब उसने अपने एयर कंडीशन के अंदर गैर मामूली हलचल महसूस की। उसे लगा कि शायद एसी में कोई खराबी आ गई, लेकिन जब उसने एसी का कवर हटाया तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। एसी के अंदर छोटे छोटे कई सांप रेंग रहे थे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोग इस पर मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक सांप आमतौर पर गर्म और महफूज जगहों की तलाश में रहते हैं। अंडे देने के दौरान कम इस्तेमाल होने वाले पुराने एयर कंडीशन उनके लिए महफूज पनाहगाह बन जाते हैं। यह अजीब गरीब वाकया आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम के पंदरथी इलाके में पेश आया, जहां एक शख्स सत्यनारायण को अपने एसी में सांपों का झुंड मिला। रंगों के त्यौहार होली को आज रियासत भर में खुशियों और अमन अमान के साथ मनाया गया। अक्सरियती फ़िरक़े के अफराद ने रंगों में डूबकर खूब त्यौहार मनाया, आपस में मिठाइयाँ भी तकसीम की। रियासत के तमाम अजला और शहदाबाद के तमाम मोहल्ले गलियाँ रंगों से रंग गई थी। एक या दो हाथ पर कुछ वाक़यात की इत्तलात हैं। रियासत में दर्जे हरारत में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। खासतौर पर शुमाली तेलंगाना के अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर गया है। शहर के महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में गर्मी में मजीद इजाफा होगा और कहा कि आइंदा 3 दिनों में सुबह के वक्त कोहरा छा जाने और दर्जे हरारत में मजीद 2 से 3 डिग्री का इजाफा मुमकिन है। शदीद गर्मी के बायस तेलंगाना भर में अवाम को मुश्किलात का सामना है। जनवरी के आखिर से ही गर्मी में गैर मामूली इजाफा देखने में मिला, जिसने लोगों को शदीद परेशानी मुब्तला कर दिया है। माहिर मौसमियात के मुताबिक अप्रैल और मई में दर्जे हरारत में मजीद इजाफा होगा, जिससे कि हीट वेव का खतरा मजीद बढ़ जाएगा। जिले निजामाबाद में पुलिस तहवील में एक रिमांड कैदी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। मुतवफ़ी का ताल्लुक पेद्दापल्ली जिले से है और इसकी मौत पर उसके घर वालों ने शदीद एहतजाज किया।
मकतूल का नाम संपत था, जो कि जगतियाल में खलीजी ममालिक रवाना करने के लिए कंसल्टेंसी चला रहा था और लोगों को कुछ धोखा भी हो चुका था। लोगों ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। मुतवफ़ी के वालिदैन और रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ने तशद्दुद के जरिए संपत को हलाक कर दिया और वह इंसाफ का मुतालबा करते हुए सरकारी अस्पताल के बाहर एहतजाज पर बैठ गए। निजामाबाद ACP राजा वेंकटा रेड्डी ने वाक़े पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा, संपत की मौत अस्पताल में हुई। डॉक्टर ने भी इसकी बात की तस्दीक की है, लेकिन सियासी समाजी कायदीन ने इस मौत को अस्पताल की मौत मानने से इनकार करते हुए समाजी तहकीकात का मुतालबा किया। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर, जैसे कि मुल्क भर में आज रंगों का अजीम त्यौहार होली मनाया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया, वजीर आजम, कांग्रेस सदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद अहम रहनुमाओं ने अवाम को मुबारकबादी पेश की, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद के पैगाम को आम करने की अपील की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, होली तनु का जश्न है। ये त्यौहार खौफ, नफरत, हसद और इम्तियाजी सलूक को खत्म करने का मौका देता है। होली हमें रंगों की गोनागोनी से लुत्फअंदोज होने की तहरीक देता है। तमाम अहले वतन को होली की दिली मुबारकबादी। आइए हम अपने कसी सफाहती समाज को रंगों, एकजहती और भाईचारे के रूह से भर दे और हम आहंगी मोहब्बत के अज़्म का इआदा करें। मुल्क भर में आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी रियासतों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। हालांकि कुछ मकामात से कशीदगी की खबरें भी हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दीगर BJP की क़यादत वाली रियासतों में मस्जिदों को शामियानों से ढांप दिया गया, जबकि मस्जिदों के पास पुलिस के ज़ायद दस्ते भी तैनात कर दिए गए। और उधर संभल में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम के बीच शाही जामी मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई। माहौल में इस तरह आमे सुकून पाया जाता है। संभल के चप्पा चप्पा पर पुलिस तैनात कर दी गई थी, जबकि लोगों पर सख्त निगरानी रखी गई। जामी मस्जिद संभल में 2:30 बजे अमन के साथ जुमा की नमाज अंजाम पाई। इससे पहले शहर में जोश खरोश के साथ होली खेली गई। होली के यहाँ पे विभिन्न जुलूस हैं, वो निकाले जाएंगे और 2:30 बजे से पहले पहले होली खेली जा रही है। शहर में तमाम जगहों पे होली खेली जा रही है। पुलिस के सभी लोग चप्पे चप्पे में मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि होली का रंग है, ये सभी के लोगों के जीवन में इतनी खुशियां लाएं और होली की सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। 2:30 बजे के बाद में सभी लोग अपने जुम्मे की नमाज भी अदा करेंगे। उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी। मीर वाइज कश्मीर उमर फारूक को जामे मस्जिद में खुतबा देने और बाजमात नमाज अदा करने से रोकने के लिए आज एक बार फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद श्रीनगर ने इसकी तस्दीक की। अंजुमन ने अपने बयान में मीर वाइज की खाना नजरबंदी पर अफसोस का इजहार किया और इसे काबिल मजम्मत अमल करार दिया। अंजुमन ने कहा, रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में इक़दाम इंतहाई बदबख्ताना है। अंजुमन ने कहा, रमज़ान में हमारों की तादाद में मुसलमान जामे मस्जिद में आते हैं और मीर वाइज के बयान से मुस्तफ़ीद होते हैं। मीर वाइज की नजरबंदी से यहाँ आने वाले मुसलमानों में मायूसी फैल गई, उनके जज्बात को ठेस पहुंचा है। ताहम हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के उस इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है कि जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग के पीछे नई दिल्ली का हाथ था। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों पर डालने के बजाय खुद पर गौर करना चाहिए। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि पाकिस्तान को दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने गरिमा में देखना चाहिए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करने और पड़ोसियों को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम लगाया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के इन बयानात को आज हिंदुस्तान ने मुस्तरद कर दिया, जिसमें इस्लामाबाद ने नई दिल्ली पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने और तशद्दुद के जरिए पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमले, बेगुनाह मुसाफिरीन को इरगमाल बनाने और कत्ल करने से मुताल्लिक़ वाक़े में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर बराह रास्त मुलविस होने का इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, ताहम उसने कहा, नई दिल्ली की जानिब से दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का अमल बदस्तूर जारी है। वाज़ेह रहे कि आज हिंदुस्तान ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा, पाकिस्तान को अपने अंदरूनी नाकामियों के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपने गरिमा में देखने की ज़रूरत है। नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने हस्ब मामूल अपने साबिक़ मौक़िफ़ को दोहराया और कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हम पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ कहाँ है। हुकूमत हिंद का यह रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के उस बयान के बाद आया है कि हिंदुस्तान की जानिब से
दहशत गर्दी की सरपरस्ती और अपने पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुलविस बागी अफगानिस्तान में मौजूद हलकों के रहनुमाओं से राबते में थे। उन्होंने कहा कि पूरे वाक़े के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान मुक़ीम मनसूबा साजों के साथ बराह रास्त राबते में थे। माजी में भी पाकिस्तान अपने सूबे में बलूचिस्तान में बाग़ियाना और लहरगी पसंदाना सरगर्मियों का इल्ज़ाम हिंदुस्तान पर ही लगाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कानून साज कौंसिल के लिए 5 उम्मीदवारों का मुत्तफ़क़ा इंतखाब। विजय शांति, दयाकर, सत्यम, शंकर नायक, डॉक्टर शावन शामिल। राजा सिंह ने रियासती बीजेपी कायदीन पर चीफ मिनिस्टर के साथ खुफिया मुलाकातों का लगाया इल्जाम। पार्टी की रियासती क़यादत को भी बनाया शदीद तनकीद का निशाना। माह रमजान का दूसरा जुमा, मसाजिद में रूह परवर मनाजिर, मुसल्लियान कसी तादाद में नमाज जुमा के लिए हुए जमा। एसी से आ रही थी पुरइसरार आवाजें, कवर खोला तो सांपों का झुंड निकल पड़ा। आंध्र प्रदेश में पेश आया अजीब सानेहा। निजामाबाद में पुलिस तहवील में एक रिमांड कैदी की मुश्तबा हालत में मौत। अफराद खानदान और सियासी समाजी कायदीन का जबरदस्त एहतजाज। रियासत भर में दर्जे हरारत में जबरदस्त इजाफा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज। रंगों के त्यौहार होली पर सदर, वजीर आजम, खड़गे, राहुल और प्रियंका समेत दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाई गई होली। होली के मौके पर मस्जिदों को ढांपा जा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। संजय रावत का रिमार्क, कहा बीजेपी ने पूरे मुल्क को मजहबी नफरत में धकेल दिया। और मीर वाइज उमर फारूक को एक बार फिर जुमा के खुतबे से रोक दिया गया। खाना नजरबंदी पर अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद की कड़ी तनकीद। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।